अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 15 में हम जो यूनिट नंबर 4 जिसकी रिवीजन स्टार्ट कर रखी है हमने, उसकी दो एक्सरसाइजेज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 इन दोनों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू गिवन है वो है 10, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू गिवन है 27, एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला ही मैंने आपको कहा था आपने याद कर लेने हैं। उनमें से एक फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र का था। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र किसके इक्वल होता है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वही फार्मूला यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ। ए बी और सी की जगह पर एम एन और पी आ जाएंगे। तो एम प्लस एन प्लस पी होल स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। अब वैल्यू m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू क्या है 10, वो पुट कर दी, उसका स्क्वायर आ गया। एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी की वैल्यू 27 है। 10 स्क्र किसके इक्वल होता है? 100 के। एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र एज इट इज आ गया। 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। प्लस 54 को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस 54 हो जाएगा। तो एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र की वैल्यू 46 आ जाएगी। आगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्र का यूज़ होना है। अच्छा जी, उसको अकॉर्डिंगली आपने खुद ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 4, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 21 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन फार्मूलाई में से एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई इक्वल है 4 के, तो 4 क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज़, 3 एज इट इज़, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 21, एक्स माइनस वाई आगे है वो उसकी वैल्यू है 4 माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ आ गया। 4 क्यूब किसके इक्वल होता है? 64 के। एक्स क्यूब एज इट इज़, 4, 21 और 3 को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ गया 252 माइनस वाई क्यूब एज इट इज़। माइनस 252 को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो प्लस 252 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई 316। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दो और क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 13, वो बिल्कुल इसी फार्मूले से अटैम्प्ट होंगे, 11 भी और 13 भी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसके दो पार्ट्स हैं। ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? फैक्टराइज। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई को फैक्टराइज करना है। तो पहली दो टर्म्स में तो फार्मूला लग रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कि इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी एक्स माइनस वाई आ गया। अब ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस वाई कॉमन है। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, और सेकेंड टर्म में से -1 आ गया। तो ये दो फैक्टर आ गए, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। पार्ट नंबर 2, 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, इसको मैं 2x क्यूब लिख सकता हूँ और दूसरी टर्म को 1/3 वाई क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 की रिवीजन कंप्लीट होगी। 4.3 भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एक्सरसाइज है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, एक ही बात है। 3 इंटू स्क्र रूट ऑफ 162 की साइड पर मैंने फैक्टर बना दिए। 3 एज इट इज़ आ गया, 2 1 टाइम है, 3 4 टाइम्स है, तो उसको मैंने 3 स्क्र इंटू 3 स्क्र लिख दिया। अब 3 एज इट इज़ आ गया। ये स्क्र रूट सभी का है, प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं सबका स्क्र है, अलग अलग कर दिया इसको मैंने। स्क्र रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया। 2 प्राइम नंबर है, उसके ऊपर स्क्र रूट है, ये फर्दर एवेलुएट नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। स्क्र रूट से कैंसिल हो गया, फिर स्क्र रूट से कैंसिल हो गया। तो ये दोनों पहले लिख दिए, एक ऑलरेडी था, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये स्क्र रूट ऑफ 2 बच गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 किसके इक्वल होगा? 27 इंटू स्क्र रूट ऑफ 2, इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 आपने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 में स्क्र रूट ऑफ 18 ओवर स्क्र रूट ऑफ 3 इंटू स्क्र रूट ऑफ 2। तो जैसे ये एक ही स्क्र रूट में थे, इसको अलग अलग किया जा सकता है। इसी तरह ये अलग अलग
हैं, लेकिन सभी स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो इनको इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। तो 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो इसको और फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। 3 प्राइम है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इरेशनल आ जाएगा, इसलिए उसको फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सभी इनको भी इकट्ठा किया जा सकता है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। 21 को वैसे लिख दिया 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 21 स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 21 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है इसका। पार्ट नंबर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इनमें से हर एक को लोएस्ट फॉर्म में लिखें, सिंप्लीफाई कर लें। 45 के फैक्टर बन सकते हैं 9 इंटू 5, 3 एज इट इज़ आ गया, 20 के 4 इंटू 5 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ गया। 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 को जब बाहर ले जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे आ गया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। अच्छा, अब इन तीनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन है, यहाँ पर इन तीनों में से क्या क्या निकल आया? फर्स्ट वन में से 3, सेकंड वन में से -6 और थर्ड वन में से +4, तो 4 + 3 7, 7 - 6 1, तो 1 कॉफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पार्ट नंबर 4 आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर सीधा सीधा फार्मूला लगना है a + b इंटू a - b का, जो कि किसके इक्वल होता है? a² - b² के। तो 3 स्क्वायर 9 आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 9 - 3 6 आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 आपने खुद करना है, उसमें भी यही फार्मूला लगना है a² - b² का। तो 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको पेयर्स की फॉर्म में मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इन दोनों पेयर्स को सॉल्व करता हूँ तो इधर फार्मूला लग सकता है a² - b² का, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y², बाकी दोनों फैक्टर्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, बाकी दोनों फैक्टर्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगले दो फैक्टर्स यानी पहले और दूसरे पर आपने वही फार्मूला लगाना है a² - b² का, तो ये इक्वल आ जाएगा x² - y²। लास्ट फैक्टर को मैंने वैसे लिख दिया। फिर इन दोनों पर अगेन एक ही फार्मूला बार बार अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर फिर a² - b² का फार्मूला यूज हो जाएगा, तो x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो फाइनल आंसर आ गया x⁴ माइनस y⁴। तो आज के लेक्चर नंबर 15 में हमने 4.2 और 4.3 ख़त्म कर ली। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 4.4 और रिव्यू एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।